in encouraging and uplifting support received from the Ministry of Textiles, Government of India, for the promotion of its Handlooms Day initiative. Lakme Fashion Week is also grateful to the co-presenters of the Handloom Day, namely Development Commissioner for Handlooms, National Textile Corporation Limited, Textiles Committee, National Handloom Development Corporation Limited. Now may I please request the Honourable Minister to say a few words. फैशन हमारे देश की पहचान है और हैंडलूम एक ऐसा क्षेत्र है जो विविधता के बाद भी अब उसमें काम करने वाले साथियों की संख्या कम हो रही है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री इस बात को समझ रही है क्योंकि हैंडलूम में जितनी विविधता है, जितनी काम की कलात्मकता है, वो और दूसरे स्थान पर कम है। देश नहीं, देश के बाहर भी इसकी पहचान है, तो ये पहचान हमारी बनी रहे। और मैं वास्तव में मुंबई में यहाँ पर जो सारे साथी जुड़े हैं और खास तौर से जो यह कार्यक्रम में लक्मे के साथ इस काम को कर रहे हैं, उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस बात को समझा और हम कैसे अपनी कलात्मकता को आगे बढ़ाएं, पहचान बनाएं और इस काम में जो लोग लगे हैं उनको एक सही, उचित और स्थान दे सके। तो आज यहाँ पर इस शो के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाले समय में इसमें जो भी लोग लगे हैं उनको लगे कि इसकी गुणों की वजह से उनकी पहचान भी बनेगी और उनको उसका योग्य पारिश्रमिक भी मिलेगा और लोग इसको सराहेंगे भी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Thank you on the product or the manufacturer. The handloom mark is therefore be a hallmark of powerful creative work, distinguishing it from competition and connecting it with customers. The handloom mark was launched by Lakme Fashion Week is extremely grateful to the Honourable Minister for sharing his precious time with us today. We are also thankful to all our special dignitaries present today for joining us to start the Handloom Day. Ladies and gentlemen,
किया था। और कृषि के बाद टेक्सटाइल एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें एम्प्लॉयमेंट के अच्छे अवसर हैं। पर एक बात जरूर है कि हैंडलूम ऐसा सेक्टर है कि इसमें चूंकि काम है और हैंडलूम में जुड़े लोगों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में कम हो रही है। हैंडलूम एक अपने आप में एक विविधता का क्षेत्र है, काम है, और इसका एक देश के अंदर नहीं देश के बाहर भी अलग पहचान है। हम लोगों को लगा कि इस कलात्मकता को देश के अंदर और देश के बाहर एक सही रूप से प्रस्तुत किया जाए। तो हम धन्यवाद देंगे हमारे साथी लोगों ने जब इस टेक्सटाइल के क्षेत्र में जुड़े हुए सभी साथियों से बात की तो उन्होंने हमको इनकरेज करा, और आज यहाँ पर जो लक्ष्मी के साथ आप जो कार्यक्रम देख रहे हैं ये उसी का परिणाम है, और इसके हमको रिजल्ट्स भी अच्छे नज़र आ रहे हैं। हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और वास्तव में वीवर अभी 7 अगस्त को पूरे देश के अंदर हम लोगों ने वीवर्स डे की शुरुआत की है, क्योंकि वीवर अपने आप में जिस ढंग से जो चीज़ बनाता है वो आप अन्य किसी तरीके से नहीं बना सकते। ये बात सही है कि पावरलूम की संख्या बढ़ रही है, इसलिए हैंडलूम से लोग उधर जा रहे हैं, पर हैंडलूम के अंदर जो व्यक्ति पीछे है, हैंडलूम के पीछे वो जो काम करता है वो एक अलग ही ढंग से बनाने का काम करता है। और लोग अब हैंडलूम के मार्क को देखते हैं। अभी आज आपने देखा होगा हैंडलूम ने अपना एक मार्क दिखाया है कि जैसे आप देखें वूल मार्क पूरे देश नहीं दुनिया में उसकी अलग पहचान है। ऐसे हमें चाहते हैं कि पूरी दुनिया में हैंडलूम के मार्क की भी पहचान हो, और इसमें हम सभी का सहयोग चाहते हैं। इस काम को हम और आगे बढ़ा रहे हैं, क्लस्टर्स, मेगा क्लस्टर्स, और उसके हिसाब से और उस एंड व्यक्ति के पास जाना चाहते हैं जो इस काम में लगा है। और हमें लग रहा है कि आने वाली पीढ़ी इस काम में जुड़े, क्योंकि नौजवान इस मेहनत के काम से में पूरी रुचि नहीं ले रहा है। तो हम लोग इस काम की शुरुआत में हैं, और हमें लगता है कि आने वाले समय में, वैसे एक अलग बात है कि हमने इसके आधुनिकीकरण के लिए, अपग्रेडेशन के लिए बहुत से काम की शुरुआत की है। इन वीवर्स के स्वास्थ्य की हम लोगों ने चिंता की है, उसके हिसाब से काम किया है, और उसमें जो भी हम लोगों को ठीक लगता है कि ये काम करना चाहिए उसके हिसाब से हम जुड़कर काम कर रहे हैं। तो मैं कोई बहुत अधिक यहाँ पर आपके बीच में बोलना नहीं चाहता हूँ। आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आज बुनकरों की दशा में सुधार करने के लिए सरकार चिंतित है, और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे राष्ट्र के संबोधन के साथ कैसे हम लोगों को रोज़गार दें, कैसे लोगों को जोड़ने का काम करें, तो टेक्सटाइल मंत्रालय इस काम में अच्छे ढंग से काम कर सकता है। जैसे पूरे देश में हम लोग टेक्सटाइल क्लस्टर्स की बात कर रहे हैं, तो टेक्सटाइल के भी मेगा क्लस्टर, और अभी बीते समय में वित्त मंत्री जी ने पूरे देश के अंदर 6-7 आर्टिजन्स के लिए और इनके लिए मेगा क्लस्टर्स की घोषणा की है, और उसमें उत्तर प्रदेश में भी हैं। देश के कई हिस्सों में इसकी बात हो रही है, नॉर्थ ईस्ट में भी, जम्मू कश्मीर में, और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में, बनारस में, और हम लखनऊ में भी इस चिकन के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। जरी जरदोजी के काम को भी आगे बढ़ा रहे हैं, लकड़ी के काम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, और उस व्यक्ति को जोड़ना चाहते हैं जो इस काम में एक ओरिजिनली लगा हुआ है। हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में ये एक अच्छे ढंग से प्रचारित भी हो, और लोगों को पहचान भी समझ में आए कि हम इस काम में एक सही अर्थ में काम कर रहे हैं। इसमें कोई आगे की विशेष जानकारी हमारे गुप्ता जी आपको बताएंगी, पर मैं समझता हूँ कि इस काम को अब आने वाले समय में हम एक कोशिश कर रहे हैं, और मुझे इस बात में काफ़ी अच्छा भी लग रहा है कि जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं सब इस काम में रुचि ले रहे हैं, और हमारे मंत्रालय के साथ जुड़कर इस काम को आगे बढ़ाने में एक सहयोग भी कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि मुंबई इस क्षेत्र का एक बड़ा प्लेस है। यहाँ से पहचान अगर बढ़ेगी तो देश नहीं देश के बाहर भी जाएगी, और इस तरीके से हम एक तो
टेक्सटाइल को बढ़ा सकते हैं, दूसरे हैंडलूम को एक सही स्वरूप में पहुंचाने का काम हम कर सकते हैं, और उस हिसाब से हम सब लोग मिलकर काम भी कर रहे हैं। आप बताएं क्यों? जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि अपनी भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वो हैंडलूम सेक्टर है। हैंडलूम सेक्टर फैब्रिक प्रोडक्शन को तो कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन हैंडलूम इज़ अ पार्ट ऑफ आवर इंडियन आर्ट एंड ट्रेडिशन ऑल्सो। तो उसका प्रिजर्वेशन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ हैंडलूम सेक्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ कल्चरल हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू। और बहुत सारी स्कीम्स हम चाहते हैं कि the focus is to integrate the entire value chain, right from the fiber till the designing of the last garment and the wearer also. We want to link and contribute to each segment of the handloom sector to see that it becomes a win-win situation for everyone, and it brings out the best that we have in the handloom sector at the global level. We have a lot of schemes working both for the workers as well as for the work, as well as to promote overall how to facilitate the loans, how to facilitate the credit system for the weavers, how to ensure that his comfort level for the yarn is there. We have a very important scheme, Hank Yarn scheme, where the spinners are supposed to contribute 40% in the form of Hank Yarn to help the handloom weaver. We also have mega to bring in the economies of the scale. 6 mega clusters have been announced, and one has been announced in this year's budget also. We have about 20 large sized clusters and almost about more than 600 small clusters are there. So it is not that that strength is not there, but we have to see that its continuation and preservation, which is a challenge before the country, that we all contribute to see that handloom with its handloom mark, with its branding, with its large scale and with its, you know, the special quality, what hand can weave, machine cannot do that. That quality I think we need to preserve, continue and sell it to the best of India's tradition. Thank you. एक सवाल ये मंत्री जी, आपने कहा कि हम वर्ल्ड लेवल पे ब्रांडिंग करना चाहते हैं, वो लेकिन मजदूर काम ही नहीं करना चाहता। हैंडलूम में जो मजदूर काम करते हैं, अब उनकी आने वाली पीढ़ी इस काम में अपने आप को नहीं जोड़ पा रही है। बीते समय का कोई आलोचना का विषय नहीं है। एक तो इनकी आमदनी कम, दूसरे लोगों को लगता है कि हैंडलूम में मेहनत ज़्यादा पड़ती है और आउटपुट उतना नहीं मिलता है, जबकि पावरलूम की ओर लोग जाते हैं। पावरलूम में काम भी ज़्यादा होता है और उन्हें लगता है कि आमदनी भी ज़्यादा है, पर ऐसा नहीं है। हैंडलूम की कीमत लोग आंक रहे हैं और इसके बारे में लोग ये महसूस करते हैं कि हैंडलूम एक अलग ही चीज़ है, इसका किसी से मुकाबला नहीं है। और दिक्कत यह है कि जो व्यक्ति बिल्कुल सुदूर देहात में है, जो काम करता है लूम लगाकर, उसको उतना ध्यान भी नहीं दिया जाता है, ना उसके हेल्थ की चिंता की जाती है। मतलब पूरा शरीर लगता है, पूरा परिवार लगता है इसका। हम जिस जिले से आते हैं वहाँ पर जरी जरदोजी का बहुत बड़ा काम होता है, पूरी फैमिली लगती है, पर फिर उनके स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं करता है। उनको सही बेज मिल रहा है, उनके लिए बायर सही मिले, तो एक तो वो जो चीज़ तैयार करते हैं उसका सही मूल्य मिले, और दूसरे इस काम में क्या सुविधाएं हम दे सकते हैं। जैसा अभी आपको बताया, हम इसमें क्लस्टर्स के रूप में डेवलप कर रहे हैं और उनकी हर चिंता कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई से लेकर स्वास्थ्य तक की चिंता कर रहे हैं। पढ़ाई के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को पैसा दिया जाए, और हेल्थ की भी हम लोग चिंता कर रहे हैं। और एक और बात है, इसको हम प्रिजर्व भी करना चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि अगले 25 साल में ख़त्म ही हो जाए। ये नंबर इसका कम हो रहा है, पर धीरे धीरे लोगों में, अब जैसे आज यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये प्राइम प्लेस है इस बात के लिए। अगर इसको जितना हम प्रचारित करेंगे उसका लाभ होगा, और लोग इसकी कीमत को, मतलब हाथ में इतनी कलात्मकता है कि हर डिज़ाइन अलग आपको नज़र आएगी, जबकि पावरलूम में ऐसा नहीं है, एकदम डिफ्रेंशिएट हो जाता है। तो हमारा मंत्रालय इस काम में इनके सहयोग से, हमने आज कहा भी है कि इसमें जो भी बाहर के लोग जुड़े हैं वो जो भी सलाह देंगे, और हम कोशिश करेंगे उनकी सलाह के हिसाब से काम करें, और
रुचि है कि इस काम में वे लोग आगे बढ़ें जो ओरिजिनल इसमें लगे हुए हैं, और हमारी कोशिश रहेगी, हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको कार्ड दे रहे हैं, सबको आई कार्ड दे रहे हैं और सबको उस ढंग से पहचान बना रहे हैं कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारे देश में ये इतनी फिगर है, और वो फिगर कम ना हो और उसमें लोग रुचि लेकर बढ़ाएं। तो इसमें आपके भी सहयोग की ज़रूरत है कि इसमें अगर कोई समस्या आपको नज़र आती है आप बताएंगे तो हम उसमें सुधार करें। नहीं, मेरा सवाल ये था कि नौजवानों को कैसे आप लेके आएंगे, परिवार को ठीक है आपने नौजवान आ रहे हैं, जब नौजवान को उसके काम को बढ़ावा मिल रहा है और उसके काम की सही कीमत मिल रही है। बहुत से काम इसलिए होते हैं नौजवान को, जैसे अब अभी आपने यहाँ पर देखा नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल सूर के लोग आकर जब अपनी प्रोडक्ट वो बनाकर मार्केट में ले जा रहे हैं तो लोग उसे आंक रहे हैं, और एक बार आंकने से जब उसकी कीमत उसको मिल रही है तो फिर वो उस काम में जुड़ना चाहते हैं। Please welcome Purvi Doshi with Sonal Chauhan. Would invite Purvi to please say a few words for our collection. Hi everyone. Like every time, again I'm a nature lover person, and I generally work on handlooms and hand embroideries, natural colors, just go green. What I believe in. So this time it was a khadi collection, and I just used all mirror embroideries from Gujarat villages, Gujarat, Kutch, all those places. It's a very common embroidery as such, but if you try to use it beautifully, you can really make red carpet gowns out of this. Our hand embroidery. So again, to promote Indian rich culture, Indian embroideries, Indian handlooms, I always promote, I always believe in using all these things. So the whole, okay, and then I love tribes. So this was like Aztec print, South Africa, the prints that those people used to do on their face paint, like a face painting. So that was the inspiration, and all the mirrors were embroidered in Aztec style. So Aztec with mirrors on khadi. That was the collection. I call it Chavi because it's a reflection of our culture, our. In terms of the color palette, could you elaborate more? Yeah, so more of tribal colors. So it was oranges, reds, blues, and then natural color of khadi that has to be shown. This is most graceful color, most beautiful color, off-white. So these are the color palette, all reds, oranges, greens. Yes, Purvi, would you always try and compare the costing with what would be available with the other fabrics in the market? But every time you can't compare price. Yes, no, but sometimes see, khadi is what suits our body, our weather. You look at our weather. Out of 10 months have टोटल हीट, बहुत गर्मी रहती है, इतना पसीना होता है. सो खादी इज द ओनली फैब्रिक कि विंटर में वार्म रहता है और समर में कूल रहता है. इट शुड बी गुड फॉर आवर बॉडी एज वेल. एंड खादी इज कंपैरेटिवली स्टिल नॉट वेरी एक्सपेंसिव. So you can still go, and then you generate employment. You are contributing to the employment of the country, and you're contributing to nature because it's all organic generally. So I think it's fine. So because of the cost factor, very few percentages, 1 or 2% can afford it, and so it would be better to export or have our market abroad where people prefer it and can afford it.